हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा में भीषण ज्वेलरी कांड का उद्भेदन में पुलिस के द्वारा अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। पुलिस के हाथ खाली हैं। हाँ, खोखा और सीसीटीवी फुटेज के सहारे वे बढ़ी और सूत्र के अनुसार 2 मोटरसाइकिल जो शोभन के पास मिला है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ये मोटरसाइकिल संभवतः वही तो नहीं जिस मोटरसाइकिल से अपराधी भागे थे। 3 नाका के पास, गांधी चौक के पास मोटरसाइकिल लगी हुई थी और यहीं से पैदल चलते हुए अपराधी आए और मोटरसाइकिल पर सवार होकर लाख करोड़ों का सोना और नकदी लूटकर चलते बने थे। एसएसपी बाबूराम ने उस समय व्यापारियों को कहा कि सुराग मिल गया है, अब गोपनीय है सुराग के छिद्र कहां तक हैं, इसकी तह में तो पुलिस ही जाने। जनता के पास जो जानकारी है वह सिर्फ आश्वासन है कि सबको पकड़ लिया जाएगा, सामान की बरामदगी हो जाएगी। हाँ, अच्छी बात यह रही कि भले ही अपराधी एक बैग ले जाने में सफल रहे हो, लेकिन एक बैग इन लोगों ने साहस दिखाकर छीन लिया। ये बैग अपराधियों का था जिसमें उन्होंने जेवर भरे थे और इसमें भी 5 किलो से ज्यादा सोना और कई किलो चांदी थी। संख्या अगर बारीकी से अलग अलग फुटेज देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि 8 तो लगातार जो सरेआम फायरिंग कर करके और सामान लेकर जा रहे थे, उसमें 8 अपराधी दिख रहे हैं। लेकिन कई कोनों से मिली फुटेज के बाद देखने से पता चलता है कि जगह जगह पब्लिक के वेश में भी अपराधी थे कि कहीं कोई अगर मुठभेड़ होता है तो मोर्चा संभाल ले या उन्हें छुड़ाने के लिए वे तैयार रहें। पुलिस लगातार खाक छान रही है। बड़ा बाजार से लेकर शोभन, सिमरी, महिंद्रा शोरूम और कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी कर रही है, लेकिन अपराधी तक अब पुलिस नहीं पहुंची है। ये कई लोगों से पूछताछ भी की गई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अंततः जो पुख्ता सुराग है वह नहीं मिल पाया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। पुलिस लगातार अंधेरे में तीर मार रही है। हो सकता है कि तीर निशाने पर लगे, लेकिन अभी तक जो तीर चली है उसमें कई संदिग्ध लोग आए हैं। जो 2 बाइक है उसकी सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं वहां गए। सिमरी थाना उसे जब्त कर ले आई है और जांच में पता चला कि 24 घंटे से ज्यादा समय से बाइक लगी हुई थी। समझा जाता है कि अपराधियों ने इसका उपयोग किया। एक गाड़ी चोरी की मिली है। जब पता लगाने के क्रम में कि एक गाड़ी चोरी की है, समझा जाता है कि दूसरी गाड़ी भी चोरी की हो सकती है। और जो प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार यहां तक तो सही है कि महिंद्रा शोरूम के पास जो लूटे गए 4 मोबाइल को अपराधियों ने वहां फेंक दिया था और उसके बाद सिमरी और शोभन के पास मिली ये बाइक। इससे ये प्रमाणित होता है कि अपराधियों ने उसी रास्ते को चुना। अब शोभन के बाद ये लोग सीतामढ़ी के रास्ते गए या मुजफ्फरपुर या फिर समस्तीपुर के रास्ते। यहां पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। 5 करोड़ से ज्यादा का सोना लूटकांड जिसने नींद उड़ा दी है पुलिस की। चौतरफा आलोचना हो रही है। 72 घंटे का अल्टीमेटम राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के लिए एक चुनौती। सीआईडी के एसपी और डीआईजी यहां पहुंच चुके हैं। टास्क
फोर्स लगातार एसटीएफ की टीम कैंप कर रही है। आईजी अजिताभ कुमार स्वयं घटना स्थल पर घंटों जमे रहे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक चैलेंजिंग न सिर्फ जिला पुलिस को, चैलेंजिंग सत्ता को, सरकार को, प्रशासन को। अपराधियों ने जिस तरह से अंजाम दिया इस घटना को और बीच बाजार में करोड़ों की लूट, दरभंगा के इतिहास में इस तरह की घटना पहले इतनी गंभीर घटना नहीं हुई थी। बाइक कहां से आई, कैसे आई, एसएसपी खुद पूछ रहे हैं जाकर ग्रामीणों से कि आपने देखा तो नहीं। संदिग्ध की फोटो दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर आई है उसे दिखाकर खुद पूछ रहे हैं कि आप याद कीजिए इस तरह के आदमी को, आप तो आपने देखा नहीं। बहरहाल 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ में खोखा और सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि एसएसपी बाबूराम कहते हैं कि सुराग मिल गया है, लेकिन ये सुराग कितना सही है ये तो पुलिस ही जाने। यहाँ उस दिन हम चाय पी के आए तो देखे कि गाड़ी लगा हुआ है। कैसे गाड़ी था, कौन गाड़ी था? गाड़ी हम तो उतना नहीं देखे नज़दीक में जाके कि कौन गाड़ी है नहीं है। वो देखे कि रोड के उस साइड गाड़ी लगा हुआ है। कैसे था? एक गाड़ी यहाँ पर, और एक गाड़ी दूसरा गाड़ी का नहीं कह बता सकते हैं कहाँ लगा। यहाँ जो सामने में है देखे तो वो गाड़ी लगा हुआ। कितना देर तक था? वो परसों लगा, रात में रह गया और कल 12 बजे तक रह गया यहीं पे। फिर क्या हुआ गाड़ी? फिर आए सिमरी थाना तो देखे तो पूछताछ किया था, कहा कि हम लोग की ऐसे ऐसे बात है, ये गाड़ी एक दिन पहले से लगा हुआ है, कोई इसको नहीं ले गया है, तो अपना गाड़ी ले गए। ये कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ जारी है और इसके अलावा कई बिंदुओं पे काम किया जा रहा है। इसमें 1 से ज़्यादा जिला के अपराधी हम लोगों की जानकारी में अभी तक आए हैं और कुछ ऐसे गिरोह हैं जिनकी संदेह के आधार पर भी जांच की जा रही है। पटना से भी सीआईडी की, एसटीएफ की टीमें आई हुई हैं। इसके अलावा हमारी टेक्निकल सेल की टीम और जो विशेष टीम का गठन किया गया उसके पदाधिकारी भी छापामारी में अलग अलग जिला में गए हैं। तो अभी डिटेल में जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक प्रगति हुई है। इसके अलावा एक नया डेवलपमेंट हुआ था, ये जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पर कल 2 लावारिस बाइक मिली थी, तो उसका भी संदेह है कि उनको वो 2 बाइक का भी इस्तेमाल इस अपराध में किया गया होगा। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जल्दी ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। कितने अपराधी दिख रहे हैं? ये कुछ लोकल लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो निश्चित रूप से हमारे जानकारी के हिसाब से इस अपराध में उनकी संलिप्तता है, सूचना देने में, पुलिस पर नज़र रखने में, लाइजनिंग करने में। लेकिन अभी क्योंकि अनुसंधान ऐसे स्टेज पे है जहां बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। एक अहम कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कहा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने, लेकिन वे कितना सही है कितना गलत ये पुलिस की जांच की बात है। बहरहाल जो सूत्र बताते हैं पुलिस अब तक पुख्ता जो अपराधी हैं, सुराग है, वहां तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ, अंधेरे में हाथ पैर जरूर मार रही है और इस लपेटे में कई लोग आ रहे हैं। दरभंगा के अपराधियों के साथ मुजफ्फरपुर और वैशाली इत्यादि पर भी नजर है, लेकिन जो बाइक बरामद हुआ है और जो लोकेशन है ये भी समझा जा सकता है कि सीतामढ़ी और शिवहर, नेपाल के इत्यादि से भी इस घटना को अंजाम दिया गया हो। हालांकि सभी बात गोपनीय, लेकिन एसएसपी बाबूराम का बयान सुना आपने। कुछ लोगों को डिटेंड किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी किनकी है, गोपनीय रखी गई है और यहां पुलिस के हाथ कुछ सफलता मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो प्लान हुआ है उसके सोर्स, उसके सूत्र पुलिस के हाथ लगे हैं। बकौर हम लोग बात करें अगर हम एसएसपी की, और इस आधार पर फूक फूक कर कदम रख रही है पुलिस। आश्वासन लगातार आईजी अजिताभ कुमार दे रहे हैं, व्यापारी को भी आश्वासन मिला। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जो घटना घटी वह एक दिन का प्लान नहीं था, क्योंकि अपराधियों को पूरी तरह मालूम था कि सोना कहां रखा हुआ है।
हालांकि पुलिस को कठिनाई इस मामले में हो रही है कि जितने अपराधी आए, जो लोकेशन है, ये लोग ट्रेंड अपराधी हैं और इन लोगों ने या तो मोबाइल रखा नहीं या मोबाइल स्विच ऑफ कर घटना को अंजाम दिया और कोई बरामदगी नहीं। और जो मोबाइल लूट कर ले गए थे उसे अंततः महिंद्रा शोरूम के पास फेंक दिया। इसलिए यहां सर्विलांस डिपार्टमेंट भी, जो मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, उसके हाथ भी कोई अहम सुराग नहीं। लेकिन जो 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, अंततः आज एसएसपी बाबूराम ने कह दिया कि इसमें कुछ लोगों के खिलाफ सबूत प्रथम दृष्टया में मिल गया है प्लानिंग का और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना कि इनके नाम सार्वजनिक नहीं करें क्योंकि जांच में बाधा होगी। तो ये एक अहम मोड़ और उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस दूसरे लोगों पर भी निगाह रखे हुई है कि उनकी गतिविधि क्या है इस घटना के बाद। और ऐसे में पुलिस भले ही आलोचना झेल रही हो, लेकिन एसएसपी बाबूराम का कहना है कि इस संदर्भ में गहन कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया हुआ है। सीआईडी के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा आए और उसके एक दिन के बाद ही डीआईजी रत्नमणि संजीव आए। देर शाम तक अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ और सीआईडी की टीम लगी रही। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी भेजकर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया है। घटना की जांच करने पहुंचे सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि संजीव से हमने बात किया। अभी जो सोना चांदी लूट की घटना घटी है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उसमें पुलिस ने जो है बहुत गंभीरता से चुनौतीपूर्ण रूप से लिया है और अपराध अनुसंधान विभाग को भी अपनी सेवा इसमें देने के लिए जो है निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं आवश्यक जांच या आवश्यक परामर्श, आवश्यक कार्रवाई के लिए। और हम लोगों ने अभी सारा जांच किया है और आगे की कार्रवाई हम लोग को करनी है। कोई दिशा मिला है सर? 24 घंटे हो गए हैं, उससे ज़्यादा दिशा तो मिला है ज़रूर, लेकिन अभी उसको बताना जो है उचित नहीं होगा क्योंकि उस पर कार्य चल रहे हैं। तो कोई गैंग डिटेक्ट हो पाया क्या? कुछ गैंगों को चिन्हित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनका ब्यौरा देना अभी ठीक नहीं है। क्या लग रहा है कोई लोकल स्तर के भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह की रेकी की बात सामने आ रही है? ये तो देखिए अपराधशाली में है ही है कि लोकल लाइनर का काम करते ही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे अभी चिन्हित नहीं हो पाए। जो होने का प्रयास में है शायद हो जाएगा आज रात तक। लेकिन बाहर का कोई गैंग होने की? देखिए घटनास्थल तो देखने से इतना गली कूची में और इतना खोता जैसा है और इतने सारे दुकान हैं, उसमें एक को चिन्हित करना तो काफ़ी दिन से रेकी किया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर आप लोगों को क्या जान? देखिए उस तो प्राथमिकी में उन्होंने लिख करके दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब उनकी बात जो है वो बताना मीडिया पे मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्राथमिकी में अंकित है कि कितने राशि की जो है वो लूट की गई है। कितने करीब पहुंच गए हैं आप लोग इस जांच में और कब तक उद्भेदन होने की संभावना है? उद्भेदन किसी भी समय हो सकता है, बशर्ते कि जो चिन्हित किए गए लोग हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाएं, क्योंकि अभी अपराध किए हैं तो इधर उधर छुपे हुए भी होंगे। तो कितने लोगों को डिटेन किया? तो तीसरे दिन पुलिस के हाथ जो खोखा है और सीसीटीवी फुटेज के अलावा सुराग की भी बात यह स्वीकार किया वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने और सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि संजीव ने। एक चुनौती अपराधियों द्वारा जिसे चैलेंज के रूप में सरकार ने लिया है। अब देखना है कि तीसरे दिन पुलिस कहां तक पहुंचती है और उसे कितनी सफलता मिलती है। इधर इस घटना के विरोध में लगातार आंदोलन हो रहा है और शुक्रवार को भी राजद के जो विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुभाष महतो के नेतृत्व में दरभंगा क्लब से पोलो मैदान तक प्रदर्शन किया गया। पर रोक लगाओ, बलात्कार पर में रोक लगाओ, महिलाओं को बेलंगन करना बंद करो, प्रगति करना बंद करो, बिहार सरकार इस्तीफा दो, बिहार सरकार शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, जिला प्रशासन शर्म करो, बिहार सरकार
सभा को सुभाष महतो के अलावा जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, सुनीति रंजन दास, राम बालक यादव, विद्यानंद राय, अनिल प्रसाद, धीरज कुमार झा, विद्यानंद चौधरी, दिलीप चौधरी, कैलाश कुमार महतो, जफर इकबाल, प्रकाश कुमार ज्योति, गंगाराम गोप, किशोर प्रजापति, अरुण यादव, गायत्री यादव, रामचंद्र यादव, कपिल अहमद, गगन यादव, निरंजन मिश्रा, मनोज चौधरी, अर्जुन ठाकुर, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद सद्दाम, राधे श्याम यादव, कोनैन अहमद और मेराज खान, डॉक्टर संतोष गोस्वामी, मनीष यादव, विक्रांत पंजियार, पंकज ठाकुर इत्यादि ने संबोधित किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। लगातार चौतरफा आरोप, विपक्षी पार्टियां हमलावर। नगर विधायक संजय सरावगी के घर के पास हुई घटना, दरभंगा टावर चौक से बिल्कुल जो सबसे ज्यादा टैक्स पे इलाका है बड़ा बाजार, वहां हुई घटना और भीड़ भरे बाजार में हुई घटना। हो भी क्यों नहीं, जरा नजारा देखिए दरभंगा टावर का। ये दरभंगा टावर है, यहां से पार्किंग स्थल आधा किलोमीटर से भी कम दूर है, लेकिन वह सिर्फ एक दिखावा है। जहां मन हो वहां गाड़ी लगाइए, ये दरभंगा टावर है। और हर इलाके में अतिक्रमणकारियों का कब्जा, अस्थायी कब्जा और स्थायी कब्जा। जो दुकानदार हैं अपने दुकान को उन्होंने गोडाउन बना लिया और बाहर फुटपाथ को दुकान बना लिया, लेकिन कौन रोकेगा इसे, कौन करेगा फरियाद? राजद के जो प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने पुलिस पर सीधा आरोप मढ़ा कि उनके संरक्षण में ये लूट हुई है। जानबूझकर सब्जी बाजार को लगाया गया ताकि आप लूट के जाएं और हमें आने में देरी हो। और डीएसपी जब अनुज कुमार आए तो उन्हें पैदल जाना पड़ा गाड़ी लगा करके। ये स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अपराधियों ने तो रेकी करके प्लान कर लिया था कि पैदल निकल जाना है, लेकिन पुलिस करती क्या? और सबसे बड़ी बात देखिए, अपराधियों ने जो गाड़ी कहां लगाई, गाड़ी लगाया उन्होंने 3 नाका के पास, नगर विधायक संजय सरावगी के आवास और 3 नाका के बीच में, जहां पुलिस बल और नगर विधायक के साथ 4 पुलिसकर्मी, और वहां उन्होंने सुरक्षित रूप से गाड़ी लगवा दिया। और उसके बाद आराम से लगभग 300 मीटर फासला पैदल गोली चलाते हुए चले। तो ये जो स्थिति है, उन्होंने पहले अपराधियों ने प्लानिंग कर ली थी कि पुलिस कितनी भी तेजी में आए, इस भीड़ भरे बाजार में उससे तेजी नहीं दिखा सकती। हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा टावर की स्थिति। यहां चलना मुश्किल, गाड़ी निकालना मुश्किल, पैदल चलना तक जहां मुश्किल हो, वहां आप समझ सकते हैं अगर घटना के समय इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, मोबाइल युग में, व्हाट्सएप युग में अगर 5 मिनट के अंदर पूरा सील कर दिया जाता विश्वविद्यालय थाना, लहरियासराय थाना, सदर थाना, तो ऐसी परिस्थिति में 5-6 रास्ते ही हैं जहां से गाड़ी अपराधियों की निकल सकती थी। या तो महाराजी पुल, या फिर चतरिया पुल, या फिर जो NH है पकड़ने के लिए कादराबाद, या 2 नाका का रास्ता, या दरभंगा राज इत्यादि का रास्ता। लेकिन जब अपराधी दरभंगा राज किनारे से गए, ऐसे में पुलिस तितर बितर हो गई। और 3 नाका के सिपाही और हवलदार वहां क्या कर रहे थे, 4 नाका वाले क्या कर रहे थे, जो दरभंगा टावर की पुलिसकर्मी है वो वहां क्या कर रही थी। और तो और अगर मान लीजिए विधायक की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, लेकिन इतने शोर के बाद 4 पुलिसकर्मी, 4 जवान नगर विधायक के साथ भी थे। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। जो आम आदमी है उन्होंने तो हौसला दिखाया एक हद तक, एक बैग छीना भी गया, उससे पीछा भी किया गया। ये अलग बात था कि दिन अपराधियों का था और वे भागने में सफल हो गए। तो ये जो आरोप है, इसे लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर हो रही है और पुलिस को जवाब देना होगा। जवाब तभी दिया जा सकता है जब अपराधियों
तक पुलिस पहुंच जाए, उसे गिरफ्त में ले ले, सामान की बरामदगी हो, अन्यथा चौतरफा आलोचना झेलना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा दरभंगा पुलिस को। केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर एक दिवसीय सभी प्राइवेट एवं सरकारी चिकित्सा संस्थान मिक्सोपैथी के विरोध में बंद रहा। इस बंद में इमरजेंसी एवं कोरोना सेवा बहाल रही। हालांकि आईएमए सरकार से मांग करती है कि जनहित में सभी चिकित्सा पद्धति की अपनी मौलिकता मूल स्वरूप में ही बनाए रखा जाए। प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण में कहा था कि क्वालिटी वर्क्स, अगर आप कम भी हैं, अगर आपका वर्क क्वालिटी वाला हो तो ज़्यादा असरदार होता है, लेकिन सरकार उसके उलट डिसीजन देती रहती है। इस देश में एमबीबीएस को अल्ट्रासाउंड करने से रोका जाता है। इस देश में आधुनिक मेडिकल के एमबीबीएस ग्रेजुएट को बच्चे को देखने से रोका जाता है। या इस देश में एमबीबीएस को पैथोलॉजी करने से रोका जाता है, लेकिन इस देश में आयुर्वेदिक यूनानी ग्रेजुएट को सर्जरी के लिए अलाउ किया जाता है बिना ट्रेन का। एक गाड़ी का ड्राइवर बिना लाइसेंस का अगर गाड़ी रोड पर चलाए तो इस सड़क पर दुर्घटनाएं के हजारों होंगी, और एक अनट्रेंड आयुर्वेदिक ग्रेजुएट या यूनानी ग्रेजुएट अगर सर्जरी करेगा तो क्या इलाज करेगा। ना जाने किसके दिमाग में ये सोच आई और झट से डॉक्टर की संख्या बढ़ाने के लिए सबको अलाउ कर दिया। उससे तो बेहतर यहाँ के जो बार्बर हैं उनको अलाउ कर दिया जाए सर्जरी करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर करेंगे। कहावत है कि अगर अनट्रेंड आदमी को ट्रेंड करिएगा तो ज़्यादा बढ़िया से इलाज कर सकता है, और इल ट्रेंड आदमी को अगर कोई चीज़ अलाउ करेगा वो तो बहुत खतरनाक ढंग से इलाज करेगा। हम ना आयुर्वेदिक के विरोध के में हैं, न यूनानी साइंस के विरोध में है। उसमें तरक्की करे, आयुर्वेदिक में बढ़िया से बढ़िया इलाज आए, उसमें ऐसा दवाई निकले कि सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सर्जरी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो बीमारी ही नहीं हो आयुर्वेदिक में। इससे तो सरकार आयुर्वेद का भी सत्यानाश करेगी, यूनानी का भी सत्यानाश करेगी, एलोपैथी का सत्यानाश तो करेगी। सरकार को हमारी इच्छा ये है, और ये सांकेतिक हड़ताल इसलिए है सरकार को ये बात समझ में आए कि ये ठीक नहीं है। हर साइंस को अलग अलग ढंग से पनपने के लिए बढ़िया खाद पानी की व्यवस्था है। भारत में हम कार्य बहिष्कार पे हैं 6 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक। ये हमारा विरोध जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को नॉर्मल सर्जरी करने की जो अनुमति दी गई है इसके विरोध में है। हम ये मिक्सोपैथी हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन है। आयुर्वेद होम्योपैथ का एक अलग संस्था है। हमारी जो पढ़ाई है उसका एक फार्माकोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, थेरेपेटिक्स है, उसके तहत हम इलाज करते हैं। और हम बाकी जो लोग ये नहीं पढ़े हैं उनको यह इलाज करने देने की अनुमति के विरोध में ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र से सटे गुदरी बाजार के मछट्टा में एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते 5 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। ये टावर चौक के पास है केला मंडी, राजगुदरी दरभंगा मछट्टा के नाम से फेमस है। और 4 बजे सुबह में पता चला कि आग लगी है। हमारा भी दुकान है बीच में जो रीता देवी के नाम से चलता है। तो आए तो तब तक बहुत बुरी तरीक़ा से आग लग चुकी। हम लोग थाना को भी मैसेज किए, नाका को भी मैसेज किए, सभी लोग आए। दमकल कर्मी जब तक आए वो भी मतलब तुरंत ही आए, थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन तब तक आग इतना भयानक थी कि आधा घंटा के अंतराल पर ही सब कुछ जल के आते थे। प्रत्येक दुकानदार को लगभग लाखों का नुकसान हुआ। क्या लग रहा है आग कैसे लगा, कुछ पता चला आप लोग को? हमको तो कुछ असामाजिक तत्वों का शक भी है, जो हमारा अपना मन की बात हमको लग रहा है कि इतनी जल्दी इतना आग नहीं लगा जाता, लेकिन फिर भी असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज़्यादा की बचत। Easy finance available.
की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। वर्चुअल मोड में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल के लिए विभिन्न न्यायाधीशों के अलग अलग बेंच बनाए गए हैं। 12 दिसंबर को विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनमें संबंधित विषयों के चिन्हित मामलों की सुनवाई कर मामले का निपटारा मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा। व्यवहार न्यायालय के ADAR सह मेडिसियन में व्यवहार न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। आपराधिक एवं दीवानी मामले की सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच गठित किए गए हैं। आपराधिक अपील एवं दीवानी अपील से संबंधित फैमिली कोर्ट के सभी मामले की सुनवाई संजय अग्रवाल ADJ प्रथम दरभंगा के बेंच में, डिस्ट्रिक्ट जज सभी ADJ एवं ADJ बेनीपुर के कोर्ट में चल रहे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित सभी आपराधिक एवं दीवानी मामले से संबंधित सभी प्रकार के दावे की सुनवाई संपत कुमार ADJ सप्तम के बेंच में, मुंसिफ डिवीजन सब जज न्यायालय एवं BSNL के सभी दीवानी मामले की सुनवाई मोहम्मद जावेद आलम सब जज सह ACJM प्रथम के बेंच में, सभी न्यायाधीश के यहाँ चल रहे सभी बैंक से संबंधित मामले की सुनवाई दीपक कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बेंच में, CGM सभी ACGM एवं सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे बिजली, श्रम विवाद, वजन और मापी तथा वन विभाग से संबंधित सभी आपराधिक मामले की सुनवाई की जाएगी। लेकर के राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जो है नालसा के गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है, क्योंकि इस बार जो है वर्चुअल मोड में होना है, इसलिए गैदरिंग की संभावना बिल्कुल नील है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट कैंपस में हमारे प्रीमिसेस में कम से कम लोग आए, लेकिन उनका जो है वाद का निष्पादन मैक्सिमम नंबर पर हो। उसके लिए जो है हमारे पास जो भी कंपाउंडेबल कंप्रोमाइज कंपाउंडेबल केसेस हैं या कंपाउंडेबल केसेस है, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। पार्टी से जो है प्री काउंसलिंग सेशन में प्रयास किया गया है बात करने का, बात भी किया गया है, और जिनसे भी बातचीत हुई है उनके मोबाइल पे जो है एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद वो उसको एश्योर करेंगे, तब उनके बाद का निष्पादन होगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम एक कह सकते हैं कि लिटरेट नहीं है, उनको बहुत सारी जानकारी नहीं है। वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने अपना कैंपस में ही जो है बेंच का भी आयोजन किया है। ऐसे लोग अगर आते हैं हमारे यहाँ कोर्ट कैंपस में, तो उनके बाद का निपटारा हम लोग यहाँ भी बैठ के उद्घाटन कल हम लोग पॉजिटिवली 10:30 बजे से करेंगे, जिसमें हमारे जिला जज साहब हैं, DM साहब हैं, SP साहब हैं, और बतौर सेक्रेटरी हम हैं, और हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण जो हैं वो सारे लोग रहेंगे। इस बेंच में जैसे हम लोग फिजिकल मोड के बेंच रखते थे, सारे लोग जो आते थे हमारे BSNL से लेकर के बैंक से लेकर सारे लोग, वो सारे लोग आएंगे, और हम लोग जो है उसका जो भी प्रोसीजर है अडॉप्ट करके निष्पादन करेंगे। अभी 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक प्री काउंसलिंग सेशन चल रहा है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग जो है आते हैं, और जो लोग भी यहाँ पर आकर के अपने बात का निपटारा कराना चाह रहे हैं उनका निपटारा हम। कोरोना काल में आयोजन में भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए लगातार 32 साल से आयोजित हो रहे मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ के आयोजन को हालांकि इस साल स्थगित रखा गया है, लेकिन कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मां श्यामा की आराधना के प्रतीक स्वरूप एक समय में अधिकतम 50 श्यामा भक्तों के साथ आगामी 13 एवं 14 दिसंबर को लगातार 24 घंटे के अष्टयाम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने दी। आगामी 13 दिसंबर को मां श्यामा की मध्याह्न आरती के बाद यज्ञ स्थल पर श्यामा नामधुन अष्टयाम की शुरुआत होगी, जो अगले दिन तक चलेगी।
अष्टयाम के दौरान आधे दर्जन पंडित मंदिर परिसर में मां श्यामा नाम का निरंतर जाप करेंगे, जबकि अष्टयाम उपरांत हवन एवं कुमारी भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन इसमें कोरोना के सुरक्षा मानकों का अनुपालन सर्वोपरि होगी। इस साल नवाह का आयोजन नहीं होने पर न्यास समिति की ओर से मां श्यामा के भक्तों से क्षमा याचना करते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अष्टयाम में भाग लेने की अपील की गई है। अष्टयाम की तिथि की घोषणा होने से मां श्यामा के भक्तों के चेहरे से मायूसी के बादल छटने लगे हैं। मां श्यामा न्यास समिति के इस निर्णय का विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, प्रोफेसर विजयकांत झा, विनोद कुमार झा, प्रवीण कुमार झा, डॉक्टर चंद्रशेखर झा बुढ़ाभाई, आशीष चौधरी, महानंदन ठाकुर, चंदन सिंह चौधरी, फूल कुमार राय ने स्वागत किया है। स्थान में हम लोग यह 33वां जो होता उस पर अष्टयाम का हम लोगों को अनुमति प्राप्त हुई है। जो कोविड महामारी का जो सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, उस निर्देश के आलोक में तो 24 घंटे का अष्टयाम यज्ञ 13 तारीख को प्रारंभ होगी, जिसका समापन 14 तारीख को होगी। और उसका न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का जो निर्देश है, उस निर्देश को पालन करते हुए सीमित संख्या में हम लोग करने की तैयारी में लगे हुए हैं और सीमित दायरा में होगा और जो सरकार का निर्देश है उस निर्देश को पालन करते हुए। कुशेश्वर स्थान का 3 साल का मासूम बच्चा जो कुपोषण से पीड़ित है और कई दिनों से इस अस्पताल में इलाजरत है, जिसे खून की कमी बताई गई और NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से रक्तदान महादान कहते हैं और उसे उपलब्ध कराते हुए उस बच्चे को ब्लड दिया, डोनेट किया और बच्चे की जान बचाई।